भी करके कहलाए गोपाल। प्रत्येक इंसान को जीवन में 3 दान करने चाहिए। वो 3 दान कौन कौन से, ध्यान से सुनना। पहला दान है समय दान, यानी कि 24 घंटों में से 2.5 घंटे भगवत कार्य के लिए, गौ सेवा के लिए अवश्य निकालने चाहिए। इसमें भी निकाल दिए तो ठीक, वरना ठाकुर लेगा। कैसे लेगा? मौत 2 प्रकार से आती है, मृत्यु 2 प्रकार से आती है। एक तो दादाजी मंदिर गए, जैसे मंदिर से आए कि पोते से कहा, देख छोरा मैं सो रहा हूँ, थोड़ी देर बाद तो मुझे उठा देना। जैसे पोता उठाने के लिए गया तो पता चला दादाजी तो परमानेंट के लिए उठ गए। एक मौत तो ये जो सबसे चित्र की मौत है। दूसरी मौत की, दादाजी बीमार हुए, अस्पताल में भर्ती हुए, बोतलों की बूंदे टप 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 देख देख करके सड़ सड़ के मर रहे, जो कि सबसे बुरी तरह की मौत है। अगर आप चाहो कि कभी सड़ना नहीं पड़े, अस्पताल में बिस्तर में सड़ना नहीं पड़े, बुढ़ापे में झटके से मौत आ जाए, तो 2.5 घंटे गौ माता की सेवा के लिए निकाल देना। और अपने यहाँ तो बहुत ही अच्छी बात है, गौशाला है, रोज गौशाला, वो क्या दिक्कत है? पैदल तो कोई आता नहीं, गाड़ी से आता। रोज गौशाला वो अपने हाथों से गोबर उठाओ, गौ माता की पीठ से हिलाओ, झाड़ू लगाओ, गुड़ जिमाओ गौ माता को। अरे आपका मेरे मानो समय दान हो जाएगा, चाहे आधे घंटे के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए, पर आओ जरूर गौशाला। अगर समय दान नहीं निकाला ना, इस जवानी में समय नहीं निकाला गौ सेवा के लिए, याद रखना बुढ़ापे में जब सड़ेंगे ना बिस्तर में, तब पता चलेगा कि काश उस समय 2.5 घंटे निकाल देते तो यहाँ सड़ना नहीं पड़ता। और कई सारे बुढ़े लोग सड़ रहे हैं बिस्तरों में। क्यों सड़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जवानी में 2.5 घंटे का समय नहीं निकाला। उनके मेरे भाइयों जीवनी को उठा के देखना, उन्होंने कभी धर्म की सेवा नहीं की है, इसलिए वो सड़ रहे हैं। पड़े ही बिस्तर में, रोज परमात्मा से दुआ मांग करते हैं, भगवान अब तो उठा ले। इतनी जल्दी थोड़ी भगवान उठाएगा, जब तक वो टाइम पूरा नहीं होगा ना। 2.5 घंटे रोज का वो ठाकुर ऊपर लिख रहा है, जब तक वो 2.5 घंटे पूरे नहीं होंगे, इतनी जल्दी उठाएगा भी नहीं वो। इसलिए रोज 2.5 घंटे की एंट्री आपके ऊपर लिखी जा रही है, तो निकालना शुरू कर देना। अब तक तो चलो भूलवश काम चल रहा था, लेकिन अब पता चलने के बाद भी अगर गलत काम करोगे तो उसकी तो सजा मिलेगी। भगवान कहते हैं कि अनजाने में कोई गलती करे तो उसको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन जान करके जानबूझ के भी कोई गलती करे तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए अब तक तो आपको पता नहीं था, लेकिन अब तो पता चल गया है। इसलिए माताओं भाइयों आना शुरू कर देना। कौन कौन आता है जरा गौशाला? हाथ ऊपर करना, हाथ ऊपर करना। कौन गौशाला आता है? सिर्फ 2 माताएं गौशाला आती, डेली आती, कभी कभी। चलो आए तो हैं, ये बाकी की तो कुछ नहीं, पता ही नहीं गौशाला भी है कि नहीं। अब आना शुरू कर देना। मैं कल पूछूंगी कौन कौन आया था, चाहे 5 मिनट के लिए, वो भी कथा चल रही, टाइम नहीं तो 5 मिनट के लिए आना सबको है। भाइयों से भी पूछूंगी कौन कौन भाई आया है गौशाला। अच्छा आप लोग आते हो, बहुत बढ़िया बात है। अब जो नहीं आते वो भी आना शुरू कर देना कल से, तो ये समय दान हो जाएगा। दूसरा दान है संपत्ति दान, यानी कि आप लोग 100 रुपए कमा रहे हो तो 10 रुपए गौ सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए अवश्य दे। और दे दिए इसमें भी तो ठीक, नहीं दिए तो मेरे भाई बहनों ठाकुर तो लेगा। कैसे लेगा जानते हो? कि गरीब आदमी के पास पैसा कम होता है, अमीर आदमी के पास पैसा ज्यादा होता है। गरीब आदमी को बीमारियां भी कम होती है, अमीर आदमी को बीमारियां भी ज्यादा होती है। गरीब आदमी को सर्दी जुकाम खांसी बुखार, अमीर आदमी को, पैसे वालों को देख लो, बीपी शुगर लकवा कैंसर, नाम लेने से डर लगता है, इतनी बड़ी भयंकर बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। गरीब आदमी जाएगा हॉस्पिटल, 50 रुपए डॉक्टर साहब नाड़ी पकड़ने के लेंगे। अमीर आदमी जाएगा हॉस्पिटल, 500 रुपए नाड़ी पकड़ने के लेंगे डॉक्टर साहब। गरीब आदमी सामने से पूछेगा कि डॉक्टर साहब कोई पथ परहेज राखो, तो डॉक्टर साहब कहेंगे अरे भाया तो अलड़ बलड़ सब खाना, पर दवाई टाइम से ले लेना।
तो ठीक हो जाएगा। और अमीर आदमी को सामने से डॉक्टर कहेगा कि देख भाई, नमक मत खाना, मिर्च मत खाना, गुड़ चीनी मत खाना, तेल घी मत खाना। अगर नमक खाएगा तो ब्लड प्रेशर बीपी हाई हो जाएगी, अगर मिर्च अधिक खाएगा तो एसिडिटी अल्सर हो जाएगा, और गुड़ चीनी खाएगा तो शुगर लेवल तो ऊपर पहुंच जाएगा। और तेल घी तो खाना ही मत, 2 ग्लूकोज पहले सही है, एक और आएगा सीधा राम नाम सत्य हो जाएगा। अब जो ऐसा पैसा होली दिवाली पर भी आपको लड्डू पकौड़ी नहीं खाने दे, ऐसा पैसा किस काम का। इससे अच्छा है ना कि वह डॉक्टरों के घर भरे, गौशाला में जाकर के दे दो ना, कम से कम गौ सेवा का भी काम होगा, परमात्मा के दरबार में आपके नाम का पुण्य भी लिखा जाएगा। और डॉक्टरों के घरों में देने में आपको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गौ सेवा में देने के लिए इतना मेरे भाई बहनों जान निकलती है लोगों की, पूछो मत। 500 रुपए भी बड़ी मुश्किल से निकाल के देते हैं, 1000 रुपए की तो बात ही फिर दूर की है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक्सीडेंट हो जाता तो यूं पैसा लग जाता, वही पैसा अगर धर्म के काम में लगा दो ना पहले, तो वहां लगा ही नहीं पैसा। इसलिए संभलो, रोज अपने घर में 10-10 रुपया गौ माता के नाम के निकालो, और महीने से महीने फिर गौशाला आकर के यहाँ पर गाय माताओं की सेवा में दे दो। आज से निकालना शुरू कर देना, आज से निकालना, और फिर 7वें दिन जब कथा पूरी होगी तो अभी 4-5 दिन का पैसा दे देना। फिर बाद में जब महीने से महीने निकालोगे, फिर महीना भी शुरू हो जाएगा ना 2 दिनों बाद, फिर महीने से महीने निकालना शुरू करना, फिर गौशाला में खुद अपने हाथों से देना, ताकि गौ माता की भी सेवा होगी और आपका पैसा भी अच्छी जगह लगेगा, कहीं गलत जगह भी नहीं लगेगा। एक्सीडेंट होता है तो यूं फालतू का पैसा यूं तो जाता है ना, वो अच्छे काम में थोड़ा जाता है, यूं ही जाता है। कई मेरे भाई बहनों, आप लोग बीमार हुए तो वो भी यूं ही जाता पैसा। गरीब आदमी को देखना, और या फिर किसी धर्मात्मा इंसान को देखना जो लगातार अच्छे काम में पैसा लगाता, उसको देखना, उसका पैसा कभी व्यर्थ में के कामों में नहीं जाएगा। जो अच्छे काम में लगा उस इंसान से पूछना जाकर के, उसका पैसा कभी भले का मेरे बहनों गंदे काम में, बुरे काम में नहीं जाएगा, हमेशा उसका पैसा अच्छे काम में ही लगेगा। तो इसलिए ये हो जाएगा आपका संपत्ति दान। और तीसरा दान होता है संतति दान, यानी कि 10 पीढ़ियां बीत चुकी है तो एक संतान को धर्म के लिए साधु बनाओ, देश के लिए मेरे भाई बहनों भेजो। इसमें भी दे दिया धर्म को एक बच्चा तो ठीक, नहीं दिया तो ठाकुर लेगा। कैसे लेगा कि जो 11वीं पीढ़ी होगी या तो